अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम इस डाटा से नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। ये प्रीवियस लेक्चर की ही तरह है, मगर हम इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस देखेंगे। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ये एक्टिविटीज़ हैं और ये प्रीडिसेसर, यानी ये एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये एक्टिविटी कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो रही, पहली बी भी इसी तरह सी भी, यानी ये पहली तीन एक्टिविटीज़ सेल्फ स्टार्टेड है, यानी खुद से स्टार्ट हो रही हैं एक पॉइंट से। तो हम इन्हें ड्रा करेंगे लेड पेंसिल से। यहाँ एक ये बना दे, दूसरी ये है और तीसरी इस तरह बना दें। एक, दो, तीन और चार। इसके बाद अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि सी तक हो गया। डी स्टार्ट हो रहा है सी से। डी स्टार्ट फ्रॉम सी, यानी जब सी कंप्लीट होगा तो फिर डी स्टार्ट होगा। डी स्टार्ट फ्रॉम सी, ये हमारे पास था ए, इसे बी का नाम दे दें और सी। अब डी स्टार्ट हो रहा है हमारे यहाँ सी से, तो सी ये है, यहाँ से मैं डी स्टार्ट कर लूँ, इसे मैंने नाम दे दिया डी का। अब इसके बाद ई स्टार्ट हो रहा है ए से। ई स्टार्ट फ्रॉम ए, ए हमारे पास ये है, तो यहाँ से हम ई स्टार्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है एफ स्टार्ट फ्रॉम बी डी जॉइंटली। बी और डी दोनों कंबाइन होंगे, कंप्लीट होंगे, फिर वहाँ से एफ स्टार्ट होगा। बी और डी दोनों मिलेंगे। अब यहाँ पर गौर से देखें, ये बी है और ये डी है, ये दोनों ज्वाइन करने हैं। क्योंकि ये दोनों ज्वाइन होंगे तो फिर बी और डी के ज्वाइन होने से एफ स्टार्ट होगा। अब बी और डी को ज्वाइन करना है तो प्रीवियस लेक्चर की तरह यहाँ पर ये बताता चलूँ कि हम यहाँ पर डमी एक्टिविटी यूज़ नहीं कर सकते और ना ही बोल्ड लाइन, वो तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से डी को तो निकलना ही है, इस एक्टिविटी ने स्टार्ट होना ही है। अब सी से चूँकि डी ने स्टार्ट होना है तो इसे बजाय इसके कि यहाँ से स्टार्ट करें, डी को हम यहीं से स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये एक्टिविटी निकल तो गई और नाम भी बन गया डी। अब इसे अरेंज कर दें। डमी एक्टिविटी को हमने बोला था कि कम से कम यूज़ करना है। अब डी स्टार्ट हो गया, डी बी और डी दोनों मिल भी गए और हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। बी और डी के मिलने से कंप्लीट होने फिर एफ स्टार्ट होगा, दैट इज़ एफ स्टार्ट फ्रॉम बी एंड डी। बी डी यहाँ मिल गए और यहाँ से फिर हम इसे एफ को स्टार्ट कर देंगे। ये एफ स्टार्ट हो गया। एंड नाउ बी और डी के बाद फिर जी है। जी आल्सो स्टार्ट फ्रॉम बी डी। अब बी डी से ना सिर्फ ये कि एफ़ निकल रहा है बल्कि बी डी से जी भी निकल रहा है। ये एफ़ है और यहीं से हम जी निकाल देंगे। इसे चाहें तो थोड़ा सा इधर करीब कर लें ताकि हमें बाकी एक्टिविटीज़ शुरू करने में आसानी हो। यहीं से हम निकालेंगे, बी डी से ही हमने निकालना है एफ़ और जी भी यहीं से। यहाँ पर मैंने ड्रा कर दिया एफ़ को और यहीं से जी को। अब नेक्स्ट गौर करें तो है हमारे पास एच। एच स्टार्ट फ्रॉम सी, ये सी है, ये यहाँ से एच स्टार्ट हो रहा है। एंड नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम ई एफ एंड जी जॉइंटली। ई एफ और जी तीनों मिलेंगे, ज्वाइन होंगे, कंप्लीट होंगे, फिर वहाँ से आई स्टार्ट होगा। यानी हम क्या करेंगे, ई एफ और जी को ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ देखें ई एफ और जी। अब यहाँ पर ये तीनों ज्वाइन करने हैं। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एफ़ ने यहाँ बी डी से तो निकलना तो है, अगर हम इसे बजाय यहाँ निकालने से यही निकाल दें, एक तो ये यहाँ पर मिल भी जाएगा और दूसरा हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी।
तीसरा ये दूसरी बात ये कि हमने सिर्फ एफ़ को ही ज्वाइन नहीं करना, हमने ई एफ़ और साथ जी को भी ज्वाइन करना है। अब जी चूँकि निकल रहा है एक ही पॉइंट से, इसलिए इसे इन तीनों को तो मिला नहीं सकते। अब क्या करेंगे, दो को मिला लेंगे, एक डमी एक्टिविटी यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं एफ़ को इरेज कर दूँ ताकि डमी एक्टिविटी यहाँ पर यूज़ ना करनी पड़े। एफ़ ने निकलना तो है, इसे ज्वाइन भी कर दें। एक तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ई एफ़ को ज्वाइन करने का। अब साथ जी को भी ज्वाइन करना है। जी को ई एफ़ और जी को ज्वाइन करने के लिए हम इन दोनों के दरमियान लगा देंगे डमी एक्टिविटी। अब ई एफ़ और जी से क्या निकल रहा है, आई निकल रहा है, तो यहाँ से आई निकाल दें। ई एफ़ मिल गए और यहीं से जी भी मिला दिया और यहाँ से आई एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद है, अब एच और आई के मिलने से जे निकल रहा है। एच और आई के मिलने से एच और ये देखें एच और आई को मिला दिया हमने, तो यहाँ से क्या है, जे निकल रहा है। सॉरी, एच और आई के मिलने से एच और आई को मिला दिया। इन दोनों को मिलाने से यहाँ हमारे पास क्या निकल रहा है, जे। ये हमारा नेटवर्क ड्रा हो गया। अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस प्रोजेक्ट में हमने उसी तरह नेटवर्क ड्रा करना है। यहाँ पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि ए बी और सी किसी भी एक्टिविटी से स्टार्ट नहीं हो रहे, यानी हम स्टार्ट यहीं से लेंगे। तो इसे शुरू करते हैं। ये ए हो गया हमारा, ये बी कर लें इसे और इसे सी कह दें, ए बी एंड इसे सी कह दें। अब इसके बाद है ए बी और सी के बाद डी स्टार्ट्स फ्रॉम सी। डी क्या है, सी एक्टिविटी से स्टार्ट हो रहा है, यानी सी एक्टिविटी कंप्लीट होगी, ये इवेंट मुकम्मल होगा, फिर वहाँ से डी स्टार्ट होगा। सो डी स्टार्ट्स फ्रॉम सी, ये सी है ये वाला, यहाँ से डी स्टार्ट होगा। ये मैंने डी स्टार्ट कर दिया सी से। अब इसके बाद है ई स्टार्ट्स फ्रॉम ए। ए से स्टार्ट हो रहा है, ए हमारे पास है यहाँ पर, यहाँ ए से ई स्टार्ट्स हो रहा है। अब इसके बाद ये बात बड़ी दिलचस्प है। अब एफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी डी एंड ई जॉइंटली। बी डी और ई तीनों एक पॉइंट पर, ये तीनों इवेंट्स, ये तीनों एक्टिविटीज़ एक ही पॉइंट पर होंगी। बी डी कंप्लीट होंगी एक ही पॉइंट पर, ज्वाइन होंगी, फिर वहाँ से एफ स्टार्ट होगा। अब बी डी और ई को ज्वाइन करना है। यहाँ पर गौर से देख लें, ये बी है, ये डी है और ये ई है। अब हम इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं एक ही पॉइंट पर, तो नो डाउट हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूँ बी को, ताकि आसानी हो। ये मैंने बी बना दिया कुछ बड़ा करके। अब चूँकि हमने क्या करना है, बी डी, ये बी, ये डी और ये ई, इन तीनों को ज्वाइन करना है। ये तीनों डमी एक्टिविटी के बगैर ही एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हो सकती हैं। किस तरह हम ड्रा करते हैं इसे। यहाँ पर जो ई है, इसने इस एक्टिविटी में स्टार्ट तो होना है, बजाय इसके कि यहाँ स्टार्ट करें हम इसे इस तरफ स्टार्ट कर लेंगे। ये भी ज्वाइन होगी, बी, ये बी और ई स्टार्ट होगा। अब डी को भी ज्वाइन करना है, बजाय इसके कि डी को इस तरफ चलाएं, हम इस डी एक्टिविटी को भी उसी एक पॉइंट की तरफ ज्वाइन कर देंगे। ले जी, हमारा बी डी और ई एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हो गए। अब एक पॉइंट पे ज्वाइन होने के बाद यहाँ से क्या निकल रहा है, एफ़ निकल रहा है। एफ़ स्टार्ट्स फ्रॉम बी डी एंड ई। नाउ जी स्टार्ट फ्रॉम एफ़। यहाँ से क्या निकल रहा है, जी, एफ़ से जी स्टार्ट हो रहा है। ये जी स्टार्ट कर दिया हमने एफ़ से।
अब इसी एफ से यहाँ देखें एच स्टार्ट हो रहा है, एच स्टार्ट फ्रॉम एफ, ये एच भी स्टार्ट कर दिया हमने यहाँ से। अब इसके बाद जी और एच दोनों को मिलाने से आई स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर गौर करें, हम जी और एच को इस तरह ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। अब यहाँ पर डमी एक्टिविटी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डमी एक्टिविटी यहाँ पर यूज़ किए बगैर हम इन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते। सो जी और एच को हम ज्वाइन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डमी एक्टिविटी। जी और एच को ज्वाइन करने से यहाँ से निकल रहा है हमारा क्या निकल रहा है, जी और एच को ज्वाइन करने से आई, यहाँ से जी मैं आई निकाल दूँ, इस तरफ निकाल लें या स्ट्रेट निकाल लें। चलिए मैं अभी स्ट्रेट निकालता हूँ। ये आई स्टार्ट हो गया जी और एच को ज्वाइन करने से। अब इसके बाद जे स्टार्ट हो रहा है जी से, ये जी है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जे। अब क्या है कि आई और जे इन दोनों को मिलाने से के स्टार्ट हो रहा है। ये आई जो हमने ड्रा किया है ये आई है और ये जे है, इन दोनों को ज्वाइन करने से के स्टार्ट। अभी आप कहेंगे कि यहाँ डमी एक्टिविटी यूज़ करते हैं। डमी एक्टिविटी क्यों यूज़ करेंगे, हम इन दोनों को चूँकि ज्वाइन करना चाहते हैं और जे के आई और जे को, इन्हें डमी एक्टिविटी को यूज़ किए बगैर ही हम एक पॉइंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरह, हम इन दोनों को अरेंज करके, चूँकि एक्टिविटी से स्टार्ट तो होना ही है इन्हीं पॉइंट से। अब इन्हीं पॉइंट से स्टार्ट करने के लिए हम इन दोनों के डायरेक्शन एक ही तरफ कर देंगे। जी से स्टार्ट हो रहा है जे और ये एच है, एच से स्टार्ट क्या हो रहा है, एच स्टार्ट हो रहा है एच से, ये था आई, जी और एच से, जी और एच को मिलाया था आई, ये आई हो गया। ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिल गए और यहाँ आई और जे चूँकि मिल चुके हैं, हम आई और जे के मिलने से हमारे पास क्या स्टार्ट हो रहा है, के लेंगे, यहाँ से के स्टार्ट कर दें। ये हमारा नेटवर्क इस प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट हो गया।